हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एक चैप्टर देख रहे थे जो था हमारे पास क्लास 12 चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस फॉर्मूला। लेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो लेंस रहते हैं, उनके हम फॉर्मूला आज देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्लास तक बनी रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो हमारे पास बात कर रहे हैं प्रूफ। हम देख रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या देख रहे हैं अपन? लेंस फॉर्मूला देख रहे हैं। हम जानते हैं कि दो तरीके के हमारे पास लेंस होते हैं। पहला होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी जो देखने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। वेयर f = फोकल लेंथ एंड v = इमेज डिस्टेंस, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं f = फोकल लेंथ, मतलब फोकल दूरी बोलते हैं इसको। v = हमारे पास इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बोलते हैं। u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला जाता है। अब यदि हम बात करते हैं इसकी कि हमें प्रूव करना है, क्या करना है, इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करने जा रहे हैं आज। उत्तल लेंस की हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम हम बनाने वाले हैं, हमारे पास क्या उत्तल लेंस है, क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस। इनको भी लिख देते हैं। हम पढ़ रहे हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं हमारे पास, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिनको बोला जाता है। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को लिया है, इस तरीके से हमने क्या बना दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। इसका नाम देते हैं हम L1। L1 करके हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। हमने क्या देखा, यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास किया। ये हमारा लेंस का एक्सिस होता है, क्या होता है, एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है जो कि हमारे पास ए बी करके है। क्या है हमारे पास, ए बी करके कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा, यदि कोई लाइट रे को हम पैरेलली पास करते हैं सीधा, जब हमने एक लाइट रे को किस तरीके पास करा, पैरेलली पास करा, तो वो हमारे मिरर से हमारे लेंस से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ चली जाएगी, हमारे पास फोकस से चली जाएगी, कुछ इस तरीके से ये जाती जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से चली जाएगी। ये दूसरी बात हम करते हैं, यदि हम हमारे पास ये जो पॉइंट होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वो बोलते हैं। अब लाइट रे यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, हमने क्या देखा, जब कोई लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधा चली जाएगी, निकल कर कैसे चली जाएगी, सीधा निकल कर चली जाएगी। तो फाइनली हम देखेंगे तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होगा, हमारी इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर हो रहा होगा। यहाँ पर दो लाइटें हमारी मिल रही हैं, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, बी डैश और ए डैश। क्योंकि देखो नीचे क्या है, बी था, तो बी डैश और ए डैश, इमेज का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब यदि हम इसका नाम दे देते हैं, इसको एम दे देते हैं, इस पॉइंट को एन दे देते हैं। क्लियर है, सारी चीज़ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम को बनाकर कर लिया है कंप्लीट। एक लाइट रे हमारी ये निकल कर जा रही है, एक लाइट रे हमारी इधर से निकल कर जा रही है। दो लाइट रे यहाँ मिलती है, वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो आइए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको मिरर वाले सेक्शन में बताई थी कि जब कोई भी ट्रायंगल में वर्टिकल अपोजिट हमारा बनता है, ऐसा एंगल जो वर्टिकल अपोजिट बनते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यदि हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ये ओ बी, देखो हम डायग्राम को आपको बना के भी दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल हमें बनता हुआ नजर आएगा। देखिए
ये ए बी ओ बी डैश ए डैश, हम ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ बी, ए डैश बी डैश ओ। तो आप देख रहे हो इस टाइप का ट्राइंगल हमें देखने को नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश के। जो वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारा बन जाएगा। ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर लिखते हैं और डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिखते हैं। इसकी डिस्टेंस वो भी, इसकी डिस्टेंस वो बी डैश। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है और आपने इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ भी रखा है, तो हम सीधा लगाते हैं और आपको इसके आगे चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी, किसकी बात करें, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस कर दो या सिमिलर कर दो ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। क्या देख रहे हैं हम, ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिए इसका परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू, दूसरा डिस्टेंस क्या है, ओ बी अपॉन में ओ बी डैश, क्या बन जाएगा, ओ बी डैश। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट लेते हैं, इन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल और ट्राइंगल कौन कौन सा, देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, ट्राइंगल एम एफ ओ, एम एफ ओ, देखो एम एफ ओ ये बना था कि एकदम रूट टाइप का वर्टिकुलर पीरियड, ये भी बनना है, यहाँ बनना था इस तरीके से और यहाँ भी बनना है, देखो एम ओ एफ। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, क्या बन जाएगा, ए डैश एफ बी डैश। इसके नीचे क्या आएगा, एम ओ के नीचे आएगा हमारे पास ए डैश बी डैश इक्वल टू, क्लियर है, ओ एफ क्या दे रखा है हमारे पास, ओ से लेकर एफ डिस्टेंस की क्या है, एफ बी डैश, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएंगी। हम यदि डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं ओ एम हमारे किसके बराबर है, ए बी के, तो हम बोल सकते हैं ओ एम इक्वल टू ए बी, क्योंकि डाई फिगर के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं, इसको पुट कर देंगे ए बी अपॉन ए बी ए डैश बी डैश, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 दिया। क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की जैसे ही हम बात करते हैं तो एल एच एस हमारे क्या इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, क्या आ जाएगा, एफ बी डैश हमारा आ जाएगा। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। क्या हम डायग्राम में के पास चलते हैं एक बार और देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या होती है, यू होती है, इमेज डिस्टेंस, इमेज का हमारी वहाँ पे हमारी वी होती है, क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक वी होगी। फोकल लेंथ की हमारी क्या होगी, एफ होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सारी यदि डिस्टेंस को देखा जाए, एक बार मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो डिस्टेंस दे रखी है उसको लेते हैं। हमारे पास ओ बी की डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखी है, ओ पी की डिस्टेंस दे रखी है यू, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू माइनस की बाय साइन कन्वेंशन। और हमारे पास क्या दे रखा है, ओ बी डैश की वैल्यू देख लेते हैं। देखो ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ बी डैश की वैल्यू हमारा वी प्लस की, क्योंकि राइट साइड में। नेक्स्ट यदि बात करते हैं ओ एफ की वैल्यू देख लेते हैं। ओ एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ आएगी, किसकी, प्लस की आएगी। और एफ बी डैश की वैल्यू हम बात कर लेते हैं। देखो एफ बी डैश कहाँ है हमारे पास, एफ बी डैश, हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे इतना आ जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, ओ बी डैश में से हम माइनस कर देंगे क्या हमारे पास, देखो ओ बी डैश में से हम ओ एफ माइनस को कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बी डैश है। तो कैसे, पूरा था हमारे पास इतना सा, इतने में से हमने इतना इतने को माइनस कर दिया तो हमारे इतना आ गया। तो हम इसको निकालेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ओ बी डैश। देखो ओ बी डैश की क्या निकाली अपन, ओ बी डैश निकाली वी माइनस एफ हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी माइनस एफ हमारा आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3, समीकरण 3 से या इक्वेशन 3 से बात करते हैं। देखो क्या हुआ, ओ बी की वैल्यू माइनस का यू, ठीक है, ओ बी डैश की वैल्यू वी इक्वल टू ओ एफ की वैल्यू एफ, ओ एफ बी डैश की वैल्यू क्या है हमारी, वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू वी माइनस एफ, एफ वी हो जाएगा ये हमारा। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस का एफ इक्वल टू एफ वी। इसमें हम यू बी एफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड यू वी एफ बोथ साइड,
दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करते हैं, यू वी एफ अपॉन यू वी एफ, फिर क्या हमारा प्लस, क्या हमारे पास प्लस, ये क्या आएगा हमारा यू एफ है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू वी एफ। क्लियर है, यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, माइनस का 1/f प्लस यू से यू, एफ से एफ, 1/v, एफ से एफ, वी से वी, 1/u। इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, ये आएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। प्रॉपर तरीके लिखते हैं तो क्या आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये जो हमने ड्राइव किया है वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, जिसमें हमने क्या देखा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा, सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से करके अपने डेरिवेशन को क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना होता है। इसी का दूसरा होता है, इसका नाम होता है कॉन कैप के लिए। किसके लिए होता है, कॉन कैप के लिए। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। कैसा है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि डेरिवेशन हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें रहेगा हमारे पास क्या, कॉन कैप हमारा लेंस रहेगा, उसकी वीडियो को हम शूट करने जाएंगे। ठीक है।